हम कह रहे थे सभी जगह हल्ला हो गया। जो जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कराने लगे। हम आगे बैठे तो हम आगे बैठे, हम आगे बैठे तो हम आगे बैठे। होर लग गई। आए कौन कौन? भृगु आए, वशिष्ठ मुनि आए, चैवन मुनि आए, गौतम मुनि आए, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र। कल परशुराम भगवान की कमी थी, नहीं आज आपके साथ घूमने वाले आए थे। नहीं बचवा तो यही थी, कहीं गेलो छे। परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, सुखदेव, जाजली, जुलहू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य, स्त्री समेत वहां सपरिवार आके बैठे। जो गृहस्थ से पत्नी लेकर के बेटा लेके चले गए, जो विरक्त साधु थे ना वो चेला चपाटी को लेके चले। चलो चलो कथा हो गई है, चलो चलो सबके कहा चलो कथा स्थल पे चलो। आ गए। और उसके बाद इतना ही नहीं, इसके सिवाय वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र में मूर्तिमान होकर के वहां उपस्थित हो गए। देखते हैं प्यास लगी उसको कमंडल आया मेरे लिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो गंगा आदि नदियां भी आ गई। सब कोई सुखपूर्वक बैठ गए। मंत्र उच्चारण हुआ, शंख इत्यादि की ध्वनि हो गई। उसके बाद सनकादि मुनि सप्ताह कथा अमृत का श्रवण कराने लगे। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक, 12 स्कंद तथा सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। इस भागवत शास्त्र में श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का संवाद है जो सुनाया जा रहा है, संवाद है। और इस भागवत शास्त्र को ध्यान देकर के सुनिए। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इनमें तनिक संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, एक श्लोक नहीं, आधा या उससे भी आधा, चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजस्यु और अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर उसको फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य भगवान का पाठ करता है, भगवान का चिंतन करता है, तुलसी को सींचता है। किसको सींचता है? तुलसी मां को। तुलसी को सींचता है, गाय की सेवा करता है, हाँ गाय की सेवा करता है। और जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर के भगवान उसे वैकुंठ धाम प्रदान कर देते हैं। लेकिन आजकल तुलसी की पूजा नहीं करेगा, केला की पूजा करेगा। यहाँ का धतूरा की पूजा करेगा, बैर की पूजा करेगा। एक जगह हम देखे बैर की पूजा, बबूर की पूजा है। ये बबूर बैर में प्रेत का निवास होता है। कहिएगा बाबा इसका कोई प्रमाण है? अरे चित्रकूट में गोसाई तुलसीदास जी महाराज निवास करते थे। वो रोज जब बाहर की तरफ जाते थे शौचालय के लिए, शौच करके जो पानी बचता था वो पानी ला करके बबूर के जल में डाल देते थे। लगातार कुछ दिन तक बबूर के जल में रोज नित्य नियमित रूप से पानी डाले। और बबूर के गाछ पर एगो प्रेत रहता था, रोज प्रेत पानी पीता था। तुलसीदास जी जो रोज पर पानी की सेवा की ना, प्रेत प्रसन्न हो गया। कौन पानी पिलाया? तो पंछू वाला पानी पिलाया।
कौन पानी पिलाया? पंचू। और पवित्र को ही वही पानी पिलाता था। प्रसन्न होकर कहते हैं, सुनो तुलसी, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। कहता हमको संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, हमको भगवान राम का दर्शन करा दो। तो प्रेत कहता भगवान राम का दर्शन अगर हम करा ही देते तो भूते बने रहते। दर्शन तो नहीं करा सकते हैं लेकिन जुगती बता सकते हैं। आप जो रोज शाम में राम कथा करते हो, उस राम कथा में हनुमान जी कुष्ठ रोगी का भेष बना कर आते हैं कथा सुनने के लिए। सबसे पहले आते हैं, सबसे पीछे जाते हैं। वही आपको भगवान राम का दर्शन करा सकते हैं, हमसे होने वाला नहीं। हम सत्य कहते हैं। अच्छा शाम हुई, 2-4 दिन परखने में लग गया, तब देखता ठीके में ऊपर यहाँ आदमी आता है, सबसे पहले सबसे पीछे जाता है। कथा खत्म हो गई, सब चले गए, वो कुष्ठ रोगी वहीं पे बैठे रहे। और जा करके गोसाई जी उनके पैर को पकड़ लिए। तुलसीदास जी, आप हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी हैं, कृपा करके आप अपने भी रूप और भगवान राम का भी दर्शन कराइए। अरे अरे हम हनुमान कहाँ से होंगे, देखते कितना गंदा शरीर है न, कितना गंदा शरीर है, पूरे शरीर में कुष्ठ रोग। आप संत भगवान है, कहा ऐसा? नहीं, मुझे विश्वास है आप हनुमान जी हैं। कैसे विश्वास है? वो तो बबूल पेड़ वो प्रेत रहता, वही हमको बताया। आप हनुमान जी क्या करें? झूठ तो नहीं बोलेंगे हनुमान जी नहीं है। अपने रूप में आ गए, कहते हमको भगवान राम का दर्शन कराइए। तो कहते हैं आपके पास रोज भगवान आते हैं, आप रोज उसको चंदन टीका लगाते हैं और रोज भगवान आपके पास से चले जाते हैं। कहा कब आते हैं? तो भोर में आते हैं। जिस समय आप भोर में स्नान करके चंदन लगाते हैं और 2 राजकुमार आते हैं, उनको चंदन लगाते, वही राम और लखन। अच्छा, दूसरे दिन होगा, आपने भी चंदन लगाए, उधर से दोनों राजकुमार घोड़ा पर चढ़ के आए, चंदन लगा दिए लेकिन पहचान नहीं पाए। फिर सामने हनुमान से कहते आप तो लगाए जरूर लेकिन पहचाने क्यों? तो चले गए। 2 दिन तक भूल गए और तीसरे दिन अब देखे हनुमान जी इस दिन भी भूल जाएंगे, तुरंत तोता का रूप बनाए, पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गए। और जैसे उधर से राम और लखन आए, भगवान राम लखन घोड़ा पे चढ़ करके राजकुमार के वेश में, तुलसीदास जी महाराज जैसे चंदन लगाने लगे घिस करके, तो लगाने लगे, सोचे आज भी ये भूल कर देगा। तो ऊपर से चौपाई पढ़ने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत। एक बार तो पते नहीं लगा, दूसरे बार सुने, तीसरे बार में चरण पकड़ लिया, आप राम और लखन है। कौन है? भगवान राम और लखन लाल है। हे भगवान आपने मुझे दर्शन दिया, अब भगवान भाग पाएंगे? नहीं भाग पाएंगे। रूप दर्शन में कठिनाइयां हैं, सगुण में भ्रम है, निर्गुण में भ्रम नहीं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम हो। सगुण रूप में भगवान का दर्शन करना बड़ा कठिन है, लेकिन निर्गुण निराकार में कोई कठिनाइयां नहीं। भगवान के भक्त थे, फिर भाई भगवान की पहचान नहीं हो पाती थी। भगवान की पहचान सगुण रूप में केवल बताने वाला होना चाहिए। तो यहां कहते हैं कि जैसे तैसे की पूजा नहीं, जो सो वृक्ष की पूजा नहीं, किसकी पूजा करो?
अगर सींचना चाहते हो तो तुलसी के जड़ को भक्ति पूर्वक सींचो। हाँ, 4 काम। तुलसी को सींचना, गाय की सेवा करना। किसकी सेवा करना? गाय की सेवा करना। भैंस की सेवा करोगे धन मिलेगा, बकरी की सेवा करोगे धन मिलेगा, पैरवा कबूतर की सेवा करोगे धन मिलेगा, मुर्गा मुर्गी की सेवा करोगे धन मिलेगा, सुअर कुकर की सेवा करोगे धन मिलेगा, बिलाई की चूहा की सेवा करोगे धन मिलेगा, मुर्गा तोता मैना कौवा चिड़िया की सेवा करोगे धन मिलेगा। लेकिन धर्म नहीं होगा। होगा धर्म? नहीं होगा। लेकिन गाय की सेवा करोगे धन भी होगा, धर्म भी होगा। 33 करोड़ देवी देवता गाय में निवास करती है। पृथ्वी देवी का सगुण साकार रूप गाय है। गौ सेवा करो, देसी गाय की सेवा करो। विदेशी गाय जो है ना, जिसको जर्सी कहते हैं, वो हाइब्रिड है। सुअर और गाय के सीमन को आपस में मिला करके उससे उसको जन्म दिया। जर्सी गाय सुअर प्रजाति का है। देसी गाय को नाद में खिला दीजिए, नाक नहीं डुबाएगी। और जर्सी को नाद में खिलाइए, बिना नाक डुबाए खाएगी। जैसे सुअर थतर थतर के नहीं गरम गरम हलवा खाता है। जानिए कि हमने क्या कहता है, क्या किया जाए, करना पड़ता है। उसे थतर थतर के नाक थतर थतर के खाएगा। हाँ, आजकल क्या करते हैं, दूध के लिए 10 सेर 20 सेर 50 सेर दूध खरीद जर्सी की सेवा करते हैं। उसमें B2 की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। अल्सर, कैंसर, ऐसे एसिडिटी को जन्म देने वाला हो गया। हमारे पूर्वज कितनों गाय का दूध खा लेते थे, कभी उसको कैंसर या गैस नहीं बनता था। और आजकल दूध खाइए तो गैस से झकड़ते रहिए। क्यों? तो विदेशिया गाय को अपना लिए। ये विदेशी गाय को लाने का काम इंदिरा गांधी ने किया। किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। हाँ, उस समय भारत कुपोषण का शिकार था। जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, किसी तरह से कुपोषण दूर हो। एक तरफ सही किया, दूसरी तरफ लेकर के बह किया। गौ सेवा और नित्य नियमित रूप से धर्म शास्त्र का पाठ करो, कथा सत्संग करो और सुनो। जो पुरुष प्रसन्नता पूर्वक ये सब करते हैं और सत्संग कथा को सुनते हैं, उस पर भगवान प्रसन्न होकर के उनको वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। और आगे कहते हैं, जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वो अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। और कलिकाल में सोना का सिंहासन नहीं कहेगा, बाबा उतना सोना कैसे होगा? एगो बुढ़िया माई थी, उसको एक तो पोता नहीं होता था। पोता का मुंह देखने के लिए बड़ी ललायत थी। जैसे आगे माघी स्नान आ रहा है ना, दुर्गापुर में बड़ी भीड़ होगी। आप लोग भी जाकर के डुबकी लगाएंगे, कुछ घुमनी भुजा, ऊपर से जिलेबी खाएंगे। हम भी यहीं रहेंगे। ऐसा मत समझेगा हम यहाँ नहीं रहेंगे। कहेगा बाबा कैसे रहिएगा? 5 गो माघी स्नान का मेला है, 6 का मेला रहेगा ना, 6 में ही काठा भालूगंज में रहेंगे, याद रखिएगा। नहीं खाते हैं ना, उसी तरह माघी स्नान में चली गई। जा करके गंगा माँ से कहती है, हे गंगा मैया, आप अगर मेरी पतोह का गोद भर दीजिएगा
सोना दान करेंगे। कितना सोना दान करेंगे? 1 नाव। बगल में जो उसके साथ पड़ोसिन गई थी वो सब सुन करके हंसने लगी। भारी भार तो सोना घर में है नहीं, नाव भर सोना दान करने चली है। माँ गंगा ने उनकी बात सुन ली और साल घूरते घूरते उनको एगो पोता हो गया, उनके पतों का गोद भर गया। माघी स्नान के दिन गई का देने में देर नहीं की, उधर से इधर से हम देने में देर नहीं करेंगे। एगो उसके पास नकमुन्नी था सोना का। नकमुन्नी का जो कन्नी होता है ना, कन्नी जाने हैं, नीचे से जो लगाया जाता है पेंदी, पेंदी नहीं लगाइएगा तो नकमुन्नी गायब हो जाएगी। नकमुन्नी का कन्नी लेकर के वो गई और साथ में एगो चना ले ली, चना का दाना बादाम। स्नान की, पर प्रसाद चढ़ाई, दिया जलाई और तुरंत चना को तोड़ दी। चना को तोड़ दी, चना का छिलका निकला और उसमें नकमुन्नी का छिलका, उस चना के छिलका में नकमुन्नी का कन्नी दे करके ऐसे जो गंगा जल में छोड़ दी। तैरने लगाओ तो नकमुन्नी के छिलका क्या कहते हैं, चना के छिलका का नाव बना दी, नकमुन्नी का कन्नी दे दी। 1 नाव सोना दान करके चली है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान धर्म के तरफ देखते हैं, ना कि भगवान भात या धन के भूखे होते हैं। इसीलिए भाव से पूजा करनी चाहिए। आगे चल करके श्री सनकादि मुनि कहते हैं, जो मनुष्य शरीर पा करके इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर के अगर जीवन में एक बार भी इस कथा का श्रवण नहीं किया, ऐसा साधन नहीं किया, तो हे नारद जी उसका जीवन कैसा है? आजन्म मात्रम पियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चंडाल वच खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनितो कवाजा। उसका जन्म लेना बेकार हो गया। प्रसव पीड़ा के समय में मां को उन्होंने बेकार ही पीड़ा पहुंचाई, व्यर्थ ही दुख पहुंचाया। हाँ, उसका जीवन चंडाल और गधा के समान ही रह गया। इसीलिए मनुष्य को इस जीवन में अवश्य सत्संग कथा में भाग लेना चाहिए। ते नर नरक रूप जीवत जग। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भाव भंजन पद विमुख अभागी निशिवासर रुचि पाप यसुचि मन खलमति मंद निगम पत त्यागी नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण न राम कथा अनुरागी सुत वितदार भवन ममता निसी सोवत यति न कवहु मति जागी तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी सत हटि पियत विषय विष मांगी सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन जनमत जननी जगत दुख।
मनुष्य शरीर में आ गया है, भगवान का भजन नहीं करता है, पाप में ही रत रहता है। नहीं, कभी चोरी, कभी नशाखोरी, कभी व्यभिचारी, कभी हिंसा, इस सब को छुपाने के लिए झूठ, ये सब को छिपाने के लिए झूठ, नाना प्रकार से नाना तरह की युक्ति जान करके वो पाप में रत रहता है। वेद मार्ग को छोड़ करके जीता है, सत्संग भजन कीर्तन में उनका मन नहीं लगता है, परमात्मा की कथा सुनना नहीं चाहता है। बेटा बेटी, पोता पोती, नैत नतनी, पत्नी, परिवार, घर द्वार में अपने मन को फंसा करके रखा है। कभी भी उसकी बुद्धि में ज्ञान दृष्टि जगी नहीं है, वो मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है। तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी, वो मूर्ख है, भगवान के नाम को छोड़ दिया। असठ हाथी पियत विषय विष मन, वो हठ पूर्वक विषय रूपी विष को ही पीता है, और उसका जीवन कैसा हो गया? सुअर के तरह, समझ गए ना, कुत्ता के तरह और सियार की तरह। सुकर मना सुअर, स्वान मना कुत्ता, और श्रृगाल मना गिद्ध। क्या? गिद्ध। एगो हुआ किया तो सब हुआ हुआ हुआ। भेड़िया घसान भक्ति में लग गया। हम दुर्गा पूजन करवाते हैं, वहां पे एक दरिद्र नारायण की मूर्ति बनवाई, एगो अनजान माई गई और उस दरिद्र नारायण की मूर्ति को, जो भिखमंगा कहते हैं आजकल, शास्त्र में उसको दरिद्र नारायण कहा जाता है, मूर्ति को ले गई, मूर्ति के पास गई, अगरबत्ती दिखा करके, प्रसाद चढ़ा करके, पैसा चढ़ा दी, अब पैर धो करके चलिए। अब देखे क्या, अब जितना भी आदमी जो है ना वहां जगई माई दाई सब वही की, सब वहां जाती थी, अगरबत्ती जला करके प्रणाम करती थी, बतासा चढ़ाती थी, आमदनी भी होता था। क्या होता था? आमदनी भी होता था। और उसके बाद सब उसके चरण को धो धो करके जब घर लेके जाती थी। एक घंटा में तो दरिद्र नारायण का चरण का जना खौर दिखने लगा। अरे पूजा करने के लिए तुम देवी की किनकी पूजा करने आए, लेकिन ये दिखावटी नहीं, दिखौसिया बख्शी से काम चलने वाला नहीं है। एक आदमी सत्संगी था, हटिया में पान का दुकान किया था। चलो हटिया लगता है, मारापुर में भी रखता होगा हटिया। पान का दुकान तो एकदम एकांत में था। उसी के बगल में भी एक पीपल का पेड़ था। हटिया करते करते जब आदमी को पेशाब लगता था, उसी पान दुकान के पीछे जाके पेशाब कर, इतना महकने लगा, उसके पान दुकान में पान खाने के लिए कोई नहीं जाने लगा। बड़ा परेशान हो गया। घूमते घामते एक दिन उसका मित्र आया दुकान पे। क्या करे दोस्त, दुकान नहीं चलता है। क्या? तुम्हारा दुकान खूब चलेगा, लेकिन कुछ खर्चा करना पड़ेगा, एगो काम करना पड़ेगा। क्या खर्चा करना पड़ेगा? क्या खर्च करना पड़ेगा? कहा जो कोई नहीं जाने, एगो मिस्त्री को बुला लीजिए, थोड़ा सा सीमेंट बालू ले आइए, 2-4-10 गो ईटा ले आइए, या छत सिंदूर चुनरी सब लेके चले। जब हटिया खत्म हो जाएगा, सब चला जाएगा, तब ये काम करेंगे। जैसे हटिया खत्म हो गया, जैसे रात हुई, तुरंत पीपल के जड़ की सफाई किया,
तुरंत एक छोटा सा चबूतरा बना करके शिवलिंग बना दिया। नहीं, शिवलिंग बना करके शिवलिंग क्या कहते हैं, लिंग बना दिया, शिवलिंग नहीं, एक लिंग बना दिया, समझ गए? नहीं, चबूतरा टाइप का बना करके पिंडा की तरह बना दिया, उसको शिवलिंग नहीं कहा जाए, पिंडा बना दिया। पिंड बना करके और तुरंत उस पे जो है ना ये चावल वगैरह जो है छीट दिया, अक्षत वगैरह छीट दिया, सिंदूर लगा दिया, चुनरी ओढ़ा दिया। राते रात एगो बोर्ड लगा दिया, आज रात में ही मुतैया भगवान प्रकट हो गया। जो भी पूजा करेगा उसकी सब मन्नतें, सब कामनाएं पूरी हो जाएगी। अब रोज आदमी की भीड़ लग गई, सब जाता है, पूजा पाठ करता है। तब तो खाली बेचारा पान बेचता था, अब उसमें चुनरी तुनरी सब रख लिया। एक आध महीना कस करके दुकानदारी चला, एकदम मालो माल हो गया। अरे पहले छानबीन करो ना, तब जा करके वहां तुम जाओ, भक्ति भजन करो। क्यों? तो देखा देखी भक्ति का कबहु न चरसी रंग, विपत्ति पड़े यूं छारसी जो की चुनी बुझो। देखा देखी भक्ति का रंग चढ़ने वाला नहीं, ये देखा देखी भक्ति नहीं करे। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बस उस सियारे की तरह भक्ति करता, जिधर भी उधरे जाएगा। भगवान भीड़ में नहीं मिलते, भगवान एकांत में मिलते। कहाँ मिलते हैं? एकांत में। भगवान भीड़ साधन करने से भी नहीं मिलते। जिस साधन में बड़ी कठिनाई हो उससे भगवान नहीं मिलते। भगवान सरल और सुगम साधन से प्राप्त होते। भगवान श्री राम ने कहा सुगम सुखद सुलभ मार्ग यह, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति। यह मेरी भक्ति है जिसको पुराणों और वेदों में सुलभ साधन अपनाना चाहिए। लेकिन ये सुलभ साधन अपनाएगा कौन? जो सत्संग भजन में आए। ये भागवत कथा का और भी बहुत कुछ विवेचन किया। विवेचन करने के बाद जैसे कथा प्रारंभ की, कथा के बीच में ही तरुण अवस्था में प्राप्त होकर के भक्ति दोनों पुत्रों के साथ आ गई और आकर के नाच नाच करके भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ मुरलीधर गोपाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की। एवं प्रकार से इस भागवत शास्त्र की कथा के द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य
ये तुरंत पुनः नवीन हुए। उसके बाद शंकराचार्य मुनि कहते हैं, जो मनुष्य नित्य निरंतर पाप में लगा रहता है, क्रोध से हर हमेशा जलते रहता है, कुटिल है, काम परायण है, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सत्य से च्युत है, माँ बाप की निंदा करता है। किसकी निंदा करता है? माँ बाप की। तृष्णा के मारे व्याकुल है, आश्रम धर्म से रहित है, पाखंडी है, दूसरे को देख करके चिढ़ने वाला, कुढ़ने वाला, दूसरे को देख करके चिढ़ने वाला है, कुढ़ने वाला है, दूसरे को दुख देने वाला है। वैसे मनुष्य भी इस कलिकाल में सप्ताह यज्ञ कथा सुनेंगे, उनका मन अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और वो ये पाप से रहित हो जाएंगे। जो मनुष्य दारू शराब पीता है, ब्रह्म हत्या किया है, सोना की चोरी की है, गुरु स्त्री गमन किया है, विश्वासघात किया है, ये 5 महापाप करने वाले, जो छल सर्व परायण, बड़ा क्रूर, पिशाच के समान निर्दयी है, धन को लूटने वाला व्यभिचारी है, ऐसे